ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जिसके बाद हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं फ्रंटेरा के सभी लोग जो ड्रैगन सोलिटस के डेन में थे, वो सभी लड़ाई के होने के बाद फ्रंटेरा स्टेट को वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम काउंटर काउंटर्स को देखते हैं जो जेवियर के पास जा रहे होते हैं। जिसके बाद जेवियर काउंटर काउंटर्स को ये बात बता देता है कि लॉर्ड ने कितनी मेहनत से इस लड़ाई को लड़कर जीता है, लेकिन उसी के साथ वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गया है। जिसको सुनने के बाद हम काउंटर काउंटर्स को देखते हैं जो वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ हम फ्रंटेरा स्टेट के सभी लोगों को देखते हैं जो इस बात को सुनकर वहीं पर ही शॉक हो जाते हैं, और हम उनकी उदासी देख सकते हैं। और हम वहाँ पर मजेंटानो की क्वीन को देखते हैं जो वहाँ पर लॉयड के शवल को पकड़े हुए होती है, और क्वीन को भी ये बात पता है कि लॉयड फ्रंटेरा इस दुनिया में कभी भी आने वाला नहीं है। जिसके साथ ही हम किम सुहो के वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर किम सुहो कहीं पर जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एक बाथ हाउस को देखता है और उसे वो याद आता है जब लॉर्ड और जेवियर ने मरमेड किंगडम में मरमेड के लिए एक बाथ हाउस को बनाया था। तभी बस के स्पीकर से ये आवाज आती है, अगर आप नेक्स्ट स्टॉप में उतर जाते हैं तो आपको जेक्यू इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, और अगर आप जेक्यू लैंग्वेज एकेडमी को जाते हो तो आप इंग्लिश एग्जाम में पक्का टॉप स्कोर लाओगे। तभी हम किम सुहो को देखते हैं जो इस ब्रिज को देखकर कुछ सोचने लगता है कि कैसे उसने मजेंटानो के क्वीन के लिए वहाँ पर एक केबल ब्रिज को बनाया था। जिसके साथ ही वहाँ पर अगला स्टॉप आ जाता है और हम किम सुहो को देखते हैं जो उस बस स्टॉप पर उतर जाता है। तभी वो वहाँ पर स्पैरोस को देखता है, जिसको देखने पर किम सुहो को पोडोंग, बेल, हिप्पो, गुमिंग, बियोंग और योंग की याद आती है। जिसके साथ ही हम किम सुहो को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के ग्रेव पर आया हुआ होता है, और वो कहता है, मदर, फादर, मैं एक शानदार एडवेंचर को जाकर आया हूँ और मैंने वहाँ पर कई सारे पैसों को कमाया है और कई सारे लोगों की हेल्प की है। जिसके साथ ही मैंने वहाँ के कई सारे विलेन से लड़ाई भी की है, लेकिन फिर भी काश अगर आप दोनों ये सब कुछ देख सकते थे, तब आपको सच में मुझ पर गर्व होता। जो कहकर किम सुहो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी हम किम सुहो के आगे देखते हैं जहाँ पर एकदम से ब्लू लाइट आ रही होती है। जैसे ही किम सुहो अपने आंखों को खोलता है, वो वहाँ पर सिस्टम को देखकर शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है, हमने वो सब कुछ देखा था और जो भी हमारे प्यारे किम सुहो ने वहाँ पर किया था, हमने सब कुछ वो देखा है। तुम्हारे मॉम और डैड, हम तुम्हें सारे टाइम देख रहे थे। जिसके बाद सिस्टम वहाँ पर एकदम से बदलने लगता है और हमें ये बात पता चलती है कि सिस्टम हमेशा से ही किम सुहो के मॉम डैड होते हैं। और जैसे ही किम सुहो अपने मॉम डैड को देखता है तो वो जल्दी से उन्हें हक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे कि किम सुहो के मॉम डैड अभी सिस्टम है तो वो उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहाँ पर गिर जाता है और हम किम सुहो को देखते हैं जो वहाँ पर बुरी तरह से रो रहा होता है। तभी किम सुहो के मॉम डैड कहते हैं, हमारी फैमिली सच में शानदार है ना? जिसको सुनने के बाद किम सुहो अपने आंसुओं को रोक लेता है, और क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि उसके मॉम डैड अभी ज्यादा देर के लिए रहने वाले नहीं हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए अपने मॉम डैड से आखिरी बार अपने हाथ को मिला लेता है, और हम देखते हैं वहाँ से किम सुहो के मॉम डैड जाने लगते हैं। जिसके बाद हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं जहाँ पर फ्रंटेरा स्टेट को रिकवर किया जा रहा था, और ये वो टाइम होता है जहाँ पर लॉर्ड के गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। सोल्जर कहता है, सीनियर नाइट ग्रिग, यहाँ के सेक्शन में मटेरियल सभी कम है। ऑफिसर ग्रिग कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना यूज कर सकते हो, क्योंकि कल रॉयल पैलेस से यहाँ पर कई सारे मटेरियल आने वाले हैं। जिसके बाद ऑफिसर ग्रेग
एल्फ के क्वीन से कहता है, क्या हमारे पास स्टील और सीमेंट की कमी है? एल्फ की क्वीन कहती है, उस इंसान ने यहाँ पर इतने स्टॉक को रखा है जिससे हम यहाँ पर 10 और सिटीज को बना सकते हैं, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आर्टेंस कहती है, चीफ इंजीनियर बेरिन, माइंस के सारे काम अभी कंप्लीट हो चुके हैं। बेरिन कहता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है और डीमंस का शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से काम आराम से हो रहा है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कहती है, मास्टर बियोंग, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, सबको आपकी चिंता है। बियोंग कहता है, बियोंग। एमिली कहती है, ठीक है, यहाँ से कोई भी जाने वाला नहीं है। जिसके बाद हम वहाँ पर आवाजों को सुनते हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर और कई सारे लोगों की जरूरत है। क्या तुमने रोड के रास्ते को देखा है? तभी वहाँ पर कोई कहता है, चलो सभी मिलकर कहो, सेफ्टी फर्स्ट। जिसके बाद हम काउंटर काउंटर्स को वहाँ पर देखते हैं। मार्बेला कहती है, आप साहान की फूड रिक्वेस्ट लिस्ट अभी पूरी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। आर्कोस कहता है, तुमने अच्छा काम किया है, अभी फेंसिंग के रिस्टोरेशन को होल्ड पर रखो और हीटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमें और मैन पावर की जरूरत है। अगर हम हीटिंग सिस्टम के डिजाइन को सिंपलीफाई कर देते हैं तब भी इसे बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए हमें उन सोल्जर को लेना होगा जिनके पास हीटिंग सिस्टम को बनाने का एक्सपीरियंस है और उन्हें टीम्स में डिवाइड कर देंगे जिसको वो सुपरवाइज करेंगे। जिसके बाद हम चीफ बेरन को मिनिमम इंस्पेक्शन करने के लिए कह देंगे। मार्बेला कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम ठीक हो, तुम अपने आप को ज्यादा भी पुश मत करो। बेरन हंसते हुए कहता है, बस इतना करने से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, तो तुम उनके बारे में सोचो जो अभी हेल के ड्यूटीज को कंप्लीट कर रहे हैं। और हम हेल में देखते हैं राफेल और जियो रेक्सिमस दोनों हेल किंग के काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। आर्कस कहता है, और जेवियर भी इतनी ही मेहनत कर रहा होगा। मार्बेला कहती है, उस चाइल्ड के जाने के बाद अभी तक 6 महीने बीत चुके हैं और हर दिन मुझे ये ड्रीम आता है कि जेवियर हमारे मैंशन के गेट के पास आ गया होता है। और हाँ बिल्कुल, मैं उन ड्रीम्स में उस इंसान को भी उसके साथ देखती हूँ। आर्कस कहता है, ये बस एक ड्रीम नहीं रहेगा, क्योंकि जेवियर ने हमारे साथ एक प्रॉमिस को किया है कि वो उस इंसान को यहाँ पर जरूर लाएगा। नहीं, वो हमारे लॉयड को हमारे पास जरूर लाएगा। जिसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो किसी पहाड़ के एरिया में जा रहा होता है। और दोस्तों, जैसे कि हमने जेवियर को देखा है जो किम सुहो को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहेगा। और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जहाँ तक मैंने ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की नोवेल पढ़ी है, हमें लास्ट में ये भी देखने को मिलता है कि असली लॉर्ड फ्रंटेरा की सोल आखिरकार किस बॉडी में जाती है और उसी के साथ लॉर्ड फ्रंटेरा की सोल से किम सुहो की सोल को क्या रिलेशन है। मैं अभी आपको स्पॉइलर बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आगे सीरीज और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर इस चैनल का लास्ट सीरीज होगा जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं आगे कोई भी रिकैप वीडियोस बनाने वाला नहीं हूँ, जिसका रीजन ये है कि सबके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उन्हें उनके पसंद की चीजों को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा। और अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पर आने की कोशिश जरूर करूँगा।